नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और इस हफ्ते हमने एक फॉल देखी थी निफ्टी में और राइजिंग वेज पैटर्न हमें दिख गया था। तो ओवरऑल इस हफ्ते जिस हिसाब से लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा वैसे गया। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा ऊपर से मार्केट रिवर्स करता था। 22,150 के आसपास हम सोच रहे थे, लेकिन निफ्टी ने क्या किया कि और थोड़े जो नीचे के गैप थे वहां तक जाके फिर रिवर्सल दिया। और आपको ध्यान होगा तो हम लास्ट वीडियो में ये कह रहे थे कि 21,850 एक जो ये आखिरी गैप है, यहां से हमें एक रिवर्सल का अटेम्प्ट लेना चाहिए। अब हालांकि जिस दिन ये गैप फिल हुआ हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो जो खबर थी खासकर ड्रोन स्ट्राइक की वो आ रही थी और ग्लोबल मार्केट भी गिरे हुए थे। लेकिन गैप फिल होने के बाद एक लॉजिकल एरिया इसलिए बनता था क्योंकि ऑलरेडी हम इतना गिर चुके हैं और ये सारी चीजें फैक्टर इन हो गई है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हमने न्यूज देखी उससे ये क्लियर होता है कि जब हमारे मार्केट कुछ ही 2 मिनट के अंदर ये 200 पॉइंट गिरे थे। यहाँ पे मैंने आपको 5 मिनट का चार्ट लगाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक ही कैंडल में जो हम गिरे थे, कहीं ना कहीं इसका रीजन समझ में आ रहा है। ये जो अटैक और ड्रोन अटैक और ये सब हुआ, शायद मार्केट ने इस चीज को पहले ही फैक्टर कर लिया था और फिर खुले हम सीधा गैप डाउन। अब इससे ज्यादा गैप डाउन खुल सकते थे, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये होके आ रही है कि आगे और कोई फर्दर एस्केलेशन नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब मेरे हिसाब से सारी चीजें अब सुधरने वाली है और हमारा बायस भी अभी अपसाइड की तरफ रहना चाहिए। एटलीस्ट एक मीनिंगफुल यहाँ पे रिवर्सल देख सकते हैं। 22,500 का अगला लेवल लग रहा है जहां पे आपको ये गैप फिल होते हुए दिखाई देगा, ऊपर वाला जो हम अभी 2-3 दिन पहले हमने जो देखा गैप। अभी इस चीज को फिल करने के लिए आई थिंक मार्केट फॉरवर्ड बढ़ना चाहिए ऊपर। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, अब 22,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है इमीडिएट बेसिस पे। तो आने वाले सेशन में 22,200 के ऊपर मार्केट जाएगा तो मेरे हिसाब से 22,500 का ये जो प्ले है वो ओपन होना चाहिए। और ये वीकली प्लस मैं मंडे के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, एक ही वीडियो के अंदर हम दोनों चीज डिस्कस करते हैं। अब इस हफ्ते के लिए तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो एक रिवर्सल मोड में दिखाई देगा। हम देख रहे हैं निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी आ गया, गैप भी फिल कर दिया और साथ ही साथ जो बाहर जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो अब काम होते हुए दिखाई दे रही है। जो खासकर वॉर रिगार्डिंग जो न्यूज फ्लो आ रहे थे, अब ऐसा लग रहा है फाइनली उसका पीक हो गया और अब सब चीज शांत हो जाएगी। तो उस कारण से अभी ऐसा लग रहा है कि 22,500 का एक जरूर ये अपसाइड का जो गैप है वहां तक तो इस हफ्ते डेफिनेटली मार्केट एक बार मूव दिखाएगा। अभी मंडे के लिए सेम हम 22,200 को इंपॉर्टेंट मानेंगे और मेरे हिसाब से 22,200 निकालने के बाद मार्केट मंडे के लिए एक बार के लिए 22,325 ये लेवल तक जरूर बढ़ेगा अपसाइड। ठीक है, तो इस पे फोकस करेंगे। डाउन साइड पे अभी मैं उतना कुछ ध्यान नहीं दूंगा। डाउन साइड पे अब हमें कब ध्यान देना है, 21,700 अगर टूट जाए तब हम डाउन साइड व्यू देखेंगे। अब 21,700 जब तक टूटा नहीं तो कुछ समय तक डाउन साइड की मूव आई थिंक अब हमें नहीं सोचनी चाहिए। फाइनली एक ऐसा लग रहा है रिवर्सल हमें देखने मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी के सामने और बैंक निफ्टी चैनल ब्रेकडाउन देने के बाद ये गैप फिल करने जा रहा था, लेकिन इसमें गैप फिल नहीं हुआ। 46,400 का जो ये गैप है ये रह गया, लेकिन एक अच्छी रिवर्सल कैंडल इसके अंदर देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट लाइक अ एनगल्फिंग कैंडल। अभी आने वाले सेशन के अंदर बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए 47,800 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 47,800 जाने के बाद मेरे हिसाब से ये जो रेड कैंडल का हाई है वो निकल जाना चाहिए और हम ये अपसाइड का जो गैप है इसको फिल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस हफ्ते लग रहा है निफ्टी का जो गैप रह गया अपसाइड और बैंक निफ्टी का जो अपसाइड ये गैप बन गया है, ये दोनों ही फिल होने चाहिए और 2 सेशन के अंदर भी फिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रेंट ने अभी रिएक्शन दिया है वो आपको मैं अभी अपडेट करता हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम जल्दी रिकवर करेंगे। यहाँ पे 47,800 निकलने के बाद सीधा एक हम एक्सपेक्ट करेंगे 48,600 यहाँ तक का एक अपसाइड का गैप फिल करने की। डाउन साइड पे फिलहाल हम ज़्यादा व्यू नहीं सोचेंगे अभी, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है।
मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक हुआ मिड कैप निफ्टी। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीक हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ मिड कैप निफ्टी पे, नीचे का जो गैप था वो फिल हुआ, बट ये जो मिड कैप के जो काउंटर है ये प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर नहीं जा पाए, या आप सोचिए ये क्लोजिंग के ऊपर बंद नहीं हो पाए। बट इससे घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि लार्ज कैप थोड़ा चल गए तो लार्ज कैप के अंदर फ्लो चले गया, बट अब लार्ज कैप जब भी ऊपर जाएंगे तेजी से तो ये थोड़ा धीमे से बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही लार्ज कैप शांत होंगे साइडवेज ये तुरंत बढ़ जाना चाहिए। तो इसमें भी पॉजिटिव बायस रखेंगे ओवरऑल, और मिड कैप के अंदर भी हमें एक अपसाइड व्यू देखने को मिलनी चाहिए। अब एक्सपायरी वीक आ गया है, स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी देखी जाएगी निफ्टी पे भी, तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अपसाइड ही हम देखेंगे जो भी देखेंगे, तो इसमें भी नीचे के साइड पे रूल आउट कर देंगे। अभी नीचे के साइड इतना लग नहीं रहा, डाउ क्योंकि एक अच्छा हमें अपसाइड मूव देता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए डाउ एकदम इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ गया है, डाउ के अंदर भी सिमिलर बिहेवियर था, ये डाउ फ्यूचर्स है। तो हमने क्या देखा, सीधे जब वो ड्रोन की न्यूज आई तो नीचे गया, नीचे में सपोर्ट टेस्ट किया इसने प्रीवियस वाला, ऊपर के साइड फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे हम देख रहे हैं क्लियरली ये अभी एक बार के लिए होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से मंडे का ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए 38,150 के ऊपर। जैसे ही डाउ निकलेगा हमें बुलिश रहना चाहिए डाउ पे भी, इसका मतलब पूरे ही मार्केट के अंदर एक बार यहाँ पे जरूर अपसाइड की मूव दिखाई देगी, तो डाउ भी ऊपर जाएगा और बाकी वर्ल्ड मार्केट भी लग रहे हैं ऊपर जाएंगे। अभी सिर्फ बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स है ये थोड़ा एक बार घट जाए, अब डॉलर इंडेक्स साइडवेज में है और बॉन्ड यील्ड एग्रेसिवली ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी जो भी वॉर रिगार्डिंग मेरे हिसाब से न्यूज फ्लो थे वो सारे फैक्टर इन हो गए हैं, और अमेरिका का जो मैक्रो अभी स्थिति हमें दिखाई देती है कि जिस हिसाब से रेट कट जो अनुमान कर रहे थे वो कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है, शायद 2 ही रेट कट हो इस साल, तो वही एक दिक्कत की बात होगी एंड में जाके, और उस वजह से ये बॉन्ड यील्ड है वो अपसाइड ट्रेजेक्टरी पे है, ये नीचे कूल ऑफ नहीं हो रही। इसका मतलब बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे करके ऊपर अपने ऑल टाइम हाई 5% के आसपास तक फिर पहुंचने के फिराक में है। जो भी इश्यू आएगा अभी हमें वो बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स के तरफ से देखने मिलेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट एकदम पैनिक की वजह से नीचे गया था, तो ऊपर के साइड के लिए एक रिवर्सल के लिए एक अच्छा स्कोप है, इसलिए हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि बायस जो है वो अपसाइड का रहेगा। अब देखिए ब्रांड के अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, अगर आप हमारा लास्ट वीडियो देखेंगे तो ब्रांड के अंदर मैं बोल रहा था कि आपको उस टाइम पे ये कैंडल नहीं बनी थी, इस हिसाब से था, और उस टाइम पे मैं बोल रहा था कि इस दिन हम 88 पे जाने चाहिए क्योंकि एक राइजिंग सपोर्ट लाइन हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो राइजिंग सपोर्ट लाइन होते हुए ब्रांड जो है वो ऊपर जाने के लिए एकदम तैयार था, और हमने क्या देखा अगले दिन फिर ये न्यूज फ्लो के कारण कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गया। ओके, हम 88.25 89 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 90 तक टच करके आया आसपास। इसके पीछे कारण था न्यूज फ्लो का, क्योंकि जो ड्रोन अटैक जो भी हुआ वहां पे मार्केट नीचे गए, ब्रांड ऊपर गया। अब इंटरेस्टिंगली क्या है बात इसमें, इतना सब कुछ होने के बावजूद ब्रांड अभी कूल ऑफ कर रहा है। मेरे को पर्सनली ये लग रहा था उस दिन की ये जो ट्रेंड लाइन है शायद ये ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, एक लार्ज स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन है और ये होल्ड करेगी, बट जिस हिसाब से जैसे ही इवेंट कूल ऑफ हुआ, जैसे ही लगा कि जो भी वॉर रिगार्डिंग न्यूज फ्लो है वो शांत हो रहे हैं, वैसे ही ब्रांड नीचे आ गया, और अब ऐसा लग रहा है कि ब्रांड जो है वो 83 से 82 के बीच में आने के लिए तैयार हो गया है, और इस वजह से जो हम सोच रहे हैं डाउ और निफ्टी दोनों ही एक शार्प पुल बैक देने चाहिए। तो यहाँ पे मैं वॉच रखूंगा। अच्छा, जो ब्रांड के अंदर काम काज करते हैं उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट लेवल में बताता हूँ इस हफ्ते के लिए, अगर हम 85.5 के नीचे चले जाए तो मेरे हिसाब से 83 82 लेवल दिखना चाहिए इस हफ्ते में। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं समरी दूं तो अगला जो हफ्ता है वो एक्सपायरी वाला हफ्ता है। यहाँ पे हम जब जा रहे हैं तो इवेंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ फ्लो है वो कूल हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे, और जो भी रेट रिलेटेड, ओके, रेट की जो बातें हैं कि कम ज़्यादा अब घटेंगे,
दो ही रेट कट होंगे, वो रहेगी अभी भी, तो वो एक सिर्फ थोड़ा कॉशियस नोट पे रहेगी, बट एक शार्प रिकवरी की एक्सपेक्टेशन होगी। अब इस वजह से स्टॉक पे भी हम क्या रखेंगे, फिर बायस थोड़ा अपसाइड का रखेंगे। लास्ट वीक हमने कोई स्टॉक डिस्कस नहीं किया था। अभी इस वीक जो दो चार्ट स्टडी मेरे रेडार पे आ रही है वो है नेशनल एल्यूमिनियम सबसे पहली। अब देखिए मेटल का काउंटर है, ये पूरे करेक्शन के अंदर साइडवेज था। अब हालांकि इसको दो तरीके से देख सकते हो आप, क्योंकि आप बोलोगे सर फॉरेन में अगर सब चीज़ें शांत होंगी तो शायद कमोडिटी के भाव भी नीचे गिर जाए, लेकिन गोल्ड जो है, गोल्ड अभी भी ऊपर है। गोल्ड का एक बार मैं आपके लिए चार्ट लगा देता हूँ। गोल्ड किसी तरीके से अभी भी ऊपर होल्ड कर रहा है। हालांकि गोल्ड का अगर हम चार्ट देखेंगे तो गोल्ड में भी करेक्शन आना चाहिए था, ओके, पर ये किसी तरीके से होल्ड कर रहा है। और हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि गोल्ड का जो ब्रेकआउट है, अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो गोल्ड का ब्रेकआउट भी कभी भी थोड़ा छोटे समय के लिए नहीं चलता। गोल्ड लंबे समय तक एक मूव दिखाता है ब्रेकआउट देने के बाद। तो वही चीज़ शायद प्ले होते हुए दिखाई दे रही है, और यही चीज़ का फायदा कमोडिटी पे भी दिखाई दे, बाकी जो भी कमोडिटी है उस पर भी दिखाई दे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन है हमारे पास, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए गोल्ड ऊपर बढ़ रहा है। जिस तरफ ब्रेंट तेजी से करेक्ट हुआ, गोल्ड के अंदर थोड़ी सी करेक्शन थी, लेकिन देखो गोल्ड ने कंप्लीटली अपनी स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा। इसका मतलब डिमांड है अभी भी गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड के अंदर जो है बायस वो पॉजिटिव ही रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। अभी ये मैंने क्यों बताया आपको गोल्ड यहाँ पे बीच में, क्योंकि नेल्को का जो चार्ट है अगर आप देखें तो सिमिलर है, मूव आई जस्ट लाइक गोल्ड, और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। तो इसमें रिस्क क्या रहेगा कि अगर कमोडिटी ग्लोबली थोड़ी ठंडी हो जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चॉपीनेस देखने मिलेगी। अदरवाइज मेरे को ऐसा लग रहा है अगर हमने 189 निकाल लिया इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक पेनेंट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो इस पे हम फोकस रखेंगे। 189 का लेवल थोड़ा ऊपर है, 185 पे लगभग है काउंटर, तो हमारी चार्ट स्टडी के हिसाब से 189 एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा इस काउंटर में, तो इसको रेडार में रखेंगे। और जो दूसरा काउंटर है, अच्छा, और इसको वीकली और डेली दोनों पे हम देखेंगे, तो आज के जो काउंटर है वो वीकली डेली दोनों के हिसाब से है। और जो सेकंड जो काउंटर है वो है पीएनबी हाउसिंग। अभी देखो इसमें जो पेनेंट स्ट्रक्चर है ये थोड़ा अगर हम देखें तो एक कैंडल का ही पोल है, ठीक है, और थोड़ा ना हमें साइडवेज में दिखाई देता है। अभी इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, जो ये पीएनबी हाउसिंग का शेयर है इस पर आप देख सकते हो सर, यहाँ पे इमीडिएट ब्रेकआउट के बाद ना एक हर्डल आ सकता है, और ये हर्डल किधर आपको दिखाई देगा 840 के भाव पे। तो मेरे हिसाब से इसमें ब्रेकआउट का 780 के ऊपर अगर एक काउंटर निकलेगा तो यहाँ पे एक प्ले बनना चाहिए, और इमीडिएट लेवल पे ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ तक की ज़रूर एक बार मूव दिखानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 900 पे इसको दिखाई देगा। तो मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा इससे हमारे चार्ट स्टडी के हिसाब से, उस हिसाब से ये जो प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस है बड़ा वाला जो मेजर स्विंग हाई बना हुआ है, यहाँ तक कि एक लगता है कि काउंटर मूव दिखा सकता है, तो इस पे ज़रूर फोकस करेंगे। तो दो काउंटर निकल के आते हैं, दोनों पेनेंट स्ट्रक्चर के अंदर है, बायस अपसाइड का है, वीकली डेली दोनों हिसाब से सही लग रहे हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम और पीएनबी हाउसिंग इस पे हम फोकस करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।